एक राजा था, उसका महल था। उस महल के आंगन में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी आया करते थे। कोयल भी आती थी, और कोयल सुबह, दोपहर, शाम और रात को, यानी कि चारों पहर कुछ बोला करती थी। और वो क्या बोलती थी? सुबह बोलती थी, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। और जब दोपहर होती थी तब कहती थी, ऐसा कबहू न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। और शाम को होने पर कहती थी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और रात होने पर बोलती थी, सब बम मन मर जाएं, सब बम मन मर जाएं। राजा रोज उसकी बातें सुनता था, पर समझ कुछ नहीं पा रहा था। आखिर कोयल कहती क्या है? और रोज कहती थी। राजा रोज सोचता था कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्या कहना चाहती है कोयल? क्या कह रही है? इसका मतलब क्या है? समझ ही नहीं पा रहा था। बहुत सोच विचार कर रहा था। फिर उसको ख्याल आया कि हमारे पुरोहित जी जो हैं बहुत विद्वान हैं, अनेक समस्याओं को सुलझाते हैं। शायद उनके पास में कोई इसका हल हो, वो इसका मतलब समझा सकें। तो उन्होंने अपने दरबार में पुरोहित जी को बुलाया और कहा, पुरोहित जी, मेरे महल के आंगन में जो आम का पेड़ है उस पर एक कोयल है जो सुबह, दोपहर, शाम को और रात को 4 बातें बोलती हैं, और चारों बातें अलग अलग हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहती क्या है, उसके कहने का मतलब क्या है। बहुत सोच विचार किया, पर मेरी समझ में नहीं आया। आप उस पहेली को समझाने का प्रयास करें। पुरोहित जी बोले, महाराज बताइए तो सही, वो पहेलियां हैं क्या? राजा बोले, कोयल सुबह बोलती है, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। और जब दोपहर होती है तो कहती है, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। शाम को कहती है, हम अब करबू का, हम अब करबू का। और रात को कहती है, सब बम मन मर जाए, सब बम मन मर जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा पुरोहित जी कि इसका मतलब क्या है, आप बताइएगा इसका मतलब क्या हो सकता है। पुरोहित जी बोले, महाराज, इस समय तुरंत तो मेरे पास में भी कोई इसका हल नहीं है। मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, आखिर इसमें क्या संदेश छिपा है। कोयल आखिर कहना क्या चाहती है। तो मैं कल आकर के आपको इसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। राजा बोले, जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, कल बता दीजिएगा। पुरोहित जी घर पर आए, उनकी पंडितानी ने उनका स्वागत किया। पंडित जी से
भोजन पानी का पूछा। पंडित जी ने भोजन पानी किया, लेकिन आज उनका भोजन पानी में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो कहीं कुछ खोए खोए से हैं, कुछ सोचा विचारी में हैं, किसी गहरी सोच में हैं। पंडितानी ने कहा, पंडित जी पहले आते थे तो पहले इतने गहन चिंता में नहीं होते थे। आखिर आज ऐसी क्या बात है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं। किस चिंता में हैं आप? क्या राजा ने कुछ कहा? क्या कोई समस्या हो गई दरबार में? आज आपका चेहरा इस तरह से मुरझाया हुआ क्यों है? पुरोहित जी बोले, पंडितानी बात तो ऐसी ही है कि आज महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया और कुछ पंक्तियां हैं जो अधूरी अधूरी सी हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि उनका अर्थ क्या है। वास्तव में उनके घर में जो, उनके महल में जो आंगन है उसमें एक आम का पेड़ है और उस पेड़ पर जो कोयल आती है वो सुबह दोपहर शाम और रात को 4 बातें बोलती है और चारों बातें राजा की समझ में नहीं आती हैं। जब राजा ने मुझसे उन चारों बातों के बारे में चर्चा की तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रयास कर रहा हूँ उस बात को समझने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मुझे कल उसका जवाब देना है। पंडिताइन बोली, पंडित जी बताओ तो सही, आखिर वो बातें क्या हैं 4 जिसने आपको इतनी गहन चिंता में डाल दिया, इतने गहरे विचारों में डाल दिया। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि आपके पास में किसी बात का जवाब ना हो। आखिर आज आप ऐसे आए हैं तो मुझे बताइए क्या बातें हैं वो। तो पंडित जी बोले कि जो कोयल बोलती है वो सुबह बोलती है, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। और दोपहर को बोलती है, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। शाम को बोलती है, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और वही कोयल रात को बोलती है, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। पंडितानी बोली, बस इतनी सी बात और इतनी गहरी चिंता? अरे ये तो बड़ा सीधा सा और सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर देना कोई कठिन नहीं है और प्रश्न भी नहीं है, पहेली है। आप कहिएगा राजा से कि इन पहेलियों का उत्तर तो मेरी पंडिताइन देंगी। पंडित जी ने बोले, ठीक है, कल जाकर के मैं राजा को यही कहता हूँ। पंडित जी दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने पूछा, पंडित जी बताइए, वो जो 4 बातें हमने पूछी थी उनका आशय क्या है? पंडित जी बोले, महाराज आपकी जय हो। इन 4 बातों का जो मतलब है वो मेरी पत्नी देंगी, ब्राह्मणी जी देंगी। महाराज ने कहा कि ठीक है, तो उनको बुलाइए। यदि उनके पास में इस बात का उत्तर है तो उनको बुला लीजिए। पंडिताइन के लिए डोली गई
उसमें बैठ कर के पंडितानी दरबार में हाजिर हुई। महाराज ने पूछा, ठीक है, अब बताइए कि हमारी उन 4 पहेलियों का क्या मतलब है। पंडितानी बोली, महाराज सीधा सा मतलब है। ये जो कोयल है ये अधकट बात कहती है। राजा ने कहा, अधकट कैसी? अधकट क्या होता है? अधकट का मतलब क्या है? तो पंडितानी कहती है, अधकट का मतलब है आधी बात कहती है और आधी बात छिपा रही है, लेकिन उस बात का पूरा मतलब समझा सकती हूँ मैं कि वो पूरी बात क्या है। राजा ने कहा, वही तो समझाइए, उसी के लिए तो आपको बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि वो सुबह कहती है, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। महाराज इसका मतलब है, लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस। माता वाकी जे कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। यानी वो ये बातें जो हैं रावण के लिए कह रही है कि मेरे पुत्र रावण के 20 भुजाएं और 10 मुख हैं। अब इन 10 मुखों में मैं किस मुख में दूध, किस मुख से इसको दूध का पान कराऊं। तो महाराज जो सुबह वो कहती है उसका मतलब है लंका के रावण के लिए। बहुत अच्छा। राजा बोले, बहुत अच्छा, सही जवाब दिया आपने। अच्छा, अब ये बताओ, दोपहर को वो जो कहती है, ऐसा कहूँ न दीक, ऐसा कहूँ न दीक, इसका क्या मतलब है? तो पंडितानी बोली, राजा जी इसका भी सीधा मतलब है। आप समझने की कोशिश करें तो इसका भी सीधा मतलब है। वो कहती है, घर जम्बू नवदीप, घर जम्बू नवदीप, बिना चिंता के आदमी, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। मतलब कि पूरी पृथ्वी पर 9 खंड हैं और 10 दिशाएं हैं, और इनमें जितने भी घर हैं उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई न कोई चिंता ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। तो महाराज मेरे हिसाब से तो कोयल ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख बताना चाहती है कि ऐसा व्यक्ति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। महाराज बोले, बात तो सही है, वाकई में इस पूरे संसार में कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की चिंता न सता रही हो। बहुत अच्छे। पर तीसरी बात को भी बताइए। जो तीसरी पहेली है, कोयल जो बोलती है, उसका भी अर्थ बताइए हमें। पंडितानी ने कहा, महाराज उसका भी मैं अर्थ बताती हूँ। कोयल यही कहती है ना, हम अब करबू का, हम अब करबू का। इसका मतलब ये है कि वो पूरी पंक्ति कहती है, 5 बरस की कन्या 60 दई ब्याह, 5 बरस की कन्या 60 दई ब्याह,
बैठी करम पकड़ती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। मतलब यदि किसी 5 साल की कन्या का विवाह 60 साल के व्यक्ति से कर दिया जाता है या हो जाता है, तो वो कन्या अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। अर्थात उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे कुछ नहीं मालूम इस संसार का, घर द्वार का, व्यवहार का, उसे कुछ भी नहीं पता। अब हम करबू का, हम अब क्या करें। बहुत अच्छा। राजा बहुत खुश हुए। आपने 3 बातों का बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि चौथी बात का भी जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। पंडितानी बोली, हाँ महाराज, चौथी बात का भी बिल्कुल सीधा सा जवाब है। सब ब्राह्मण मर जाएं, सब ब्राह्मण मर जाएं, यही है ना। राजा बोले, हाँ यही है। तो पंडितानी कहती हैं कि कोयल रात को ये कहती है, वैश्यागमन जो करे, वैश्यागमन जो करे, सुरा मांस भी खाए, बिना नहाए भोजन करे, ऐसो सब ब्राह्मण मर जाए। मतलब जो ब्राह्मण होते हुए वैश्या का गमन करता है, वैश्यागामी है, और मांस मदिरा का भी सेवन करता है, बिना नहाए भोजन करता है, ऐसे तो सभी ब्राह्मणों को मर जाना चाहिए। कोयल कहती है। राजा बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बिल्कुल सही बात। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने बड़ा सम्मान किया ब्राह्मण और ब्राह्मणी का, खूब सारा पुरस्कार दिया और अपने महल से विदा किया। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कृपा करके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि आपको अगले पड़ाव में इससे भी अच्छी कहानी मैं आपको सुना सकूं, और बताएं कि मेरी कहानी सुनाने का ढंग आपको कैसा लगा। थैंक यू।